सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 190वें श्लोक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। हिंसा संबंधी प्रकरण पर चर्चा चल रही है। पांच पाप में कुशील नामक पाप पर हिंसा घटित करके 108वें श्लोक पर हमने चर्चा की थी। इस श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि अनंग क्रीड़ा में तो हिंसा नहीं होती है, उन्हें ये कहते हैं कि काम की उत्कटता के कारण जो कुछ भी अनंग क्रीड़ा होती है, की जाती है, उनमें भी रागादि भावों की उत्पत्ति के कारण हिंसा होती है। पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति यह जो आकर्षण है और यह मान्यता कि पुरुष को स्त्री मिलेगी या स्त्री को पुरुष मिलेगा तो तृप्ति होगी, फिर भी तृप्ति होती नहीं है, क्योंकि परद्रव्य का अपने में कदापि प्रवेश हो सकता नहीं है। तृप्ति तभी होती है जब यह ज्ञान हो, श्रद्धान हो, अनुभव हो कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व कि जिस चैतन्य तत्व में कहीं भी अवकाश नहीं है, खालीपन नहीं है। जब यह जानने में आया और श्रद्धान में आया कि चैतन्य तत्व में कहीं पर भी अवकाश नहीं है, तब फिर पर पदार्थों को अपने में मैं भरूं, पर पदार्थों से अपने को तृप्त करूं, ऐसी जो वृत्ति है यह वृत्ति ही छूट जाती है। किसी भी परद्रव्य से दृष्टि सहज ही हट जाती है। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये भोगों के भाव से पर पदार्थों को पाने की आकांक्षा, अभिलाषा, उत्कंठा
यह तो अत्यंत दूर। मगर जब शिष्य गुरु के समीप बैठता है और शिष्य गुरु के समीप रहकर गुरु को जानता है और जानने के काल में यह जानने वाला यह कौन है, ये जानने का जो कार्य हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये जानने रूप जो परिणमन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, इस प्रकार से जब विचार करता है, विचार करते करते पर्याय द्रव्य के समीप ऐसी आई, पर्याय द्रव्य के समीप आकर द्रव्य का अनुभव करती है, पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है कि गुरु के पास टिक न सकी, गुरु के पास टिक न सकी। कहने में ऐसा आता है कि एक समय ऐसा आता है कि गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। वास्तव में गुरु को शिष्य छोड़ता नहीं है, गुरु को छोड़ना पड़ता है। जब भी आप सुनो कि गुरु को भी छोड़ना पड़ता है, कोई भी शिष्य गुरु को छोड़ता नहीं है। जब यह तत्व विचार चलता है कि यह गुरु को जानने वाला कौन है, तब यह ज्ञान का जो जानना 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 ऐसा जो निरंतर हो रहा है, यह परिणमन, उस संबंधी तत्व विचार चलता है। और यह तत्व विचार पर्याय से द्रव्य की ओर ले जाता है, पर्याय के अनुभव से द्रव्य की अनुभूति की ओर ले जाता है। जब पर्याय द्रव्य के समीप आई, जब पर्याय द्रव्य का अनुभव करने लगी, तब गुरु के पास ठहर न सकी, और गुरु के पास ठहर न सकी तब कहा गया कि गुरु को छोड़ दिया। गुरु को भी छोड़ना पड़ता है, गुरु से भी नजर हटानी पड़ती है। नजर हटाने से कुछ भी न होगा। जब यह तत्व विचार चले तब तत्व विचार करते करते तुम्हारी पर्याय गुरु के समीप ठहर न सकी, क्योंकि वो तत्व विचार करते करते पर्याय में स्वरूप, मैं चैतन्य स्वरूप, मैं चैतन्य स्वरूप, ऐसा तत्व विचार चलने लगा, अहोभाव बढ़ने लगा। जैसे जैसे अहोभाव बढ़ेगा कि पर की ओर ध्यान टिकेगा ही नहीं, ये अहोभाव बढ़ता जाता है स्वरूप संबंधी विचार करने पर। एक व्यक्ति अभी 1 घंटे से बोल रहा है, थकता नहीं है, बोलना उसका चालू ही है, वो थकता नहीं। और कोई व्यक्ति काम कर रहा है 8 घंटे से, थकता ही नहीं। जब 8 घंटे से काम करने वाले व्यक्ति को देखो कि देखो ये थकता ही नहीं है, और किसी ऐसे व्यक्ति को फिर तुम देखो जो 24 घंटे से काम कर रहा है, 24 घंटे से काम करने वाला सक्रिय, उसकी सक्रियता को तुम देखो, तुम्हें अहोभाव आएगा, महिमा भाव आएगा। देखो ये थकता ही नहीं है, 24 घंटे से ये काम कर रहा है और थकता ही नहीं है। जब तुम्हें ये तत्व विचार चले, 24 घंटे से नहीं, अनादिकाल से आज तक जो थका ही नहीं और जिसका कार्य निरंतर चल रहा है, जानना 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 जानना, ऐसा जब जानना 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 जानना, और तब जब तुम ये तत्व विचार करोगे तब तुम्हारा ध्यान गुरु के समीप न रहेगा और ध्यान स्वरूप की ओर सहज ही झुक जाएगा। और तब ऐसा कहने में आएगा कि गुरु को भी छोड़ दिया। गुरु को छोड़ने नहीं गया, वो तत्व का विचार करते 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 पर्याय द्रव्य के समीप ऐसी आई कि गुरु के समीप ठहर न सकी। उसे दुनिया की भाषा में यह कहा जाता है कि गुरु को छोड़ दिया। ऐसा ये अहोभाव चैतन्य, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, और स्वरूप में कहीं पर भी विकार नहीं, स्वरूप में कहीं पर भी विकार नहीं। कार्य हो रहा है, ये निरंतर ये कार्य हो रहा है। जब भी तुम कोई काम करो ना, आधा घंटा तुमने रसोई घर में काम किया,
1 घंटा तुमने बोला, तुमने कोई भी सेवा की, जब भी तुम्हें यह हो कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया, तुरंत ही ये विचार, अनादिकाल से जो काम कर रहा है, क्या जानना 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 जानना, फिर भी उसमें अहंकार कहीं भी नहीं, उसके जानने 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 उस कार्य में अहंकार कहीं पर भी नहीं। ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, ये भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा जब नजर में आया कि नजर गुरु के सामने टिक न सकी, ध्यान गुरु की ओर रह न सका, अपने में समा गया। ऐसा जब गुरु को भी ऐसे छोड़ता है, जब पराये की ओर ध्यान जाता है, तब ये विचार चले, मैं भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, कहीं पर भी अधूरापन नहीं, ऐसा कहीं पर भी खालीपन नहीं, ऐसा। जब चैतन्य का जोर ऐसा आया, चैतन्य 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 चैतन्य, पहले ऐसा लगता था, पहले ऐसा लगता था, ऐसा जब ये तत्व विचार चला ने, पहले ऐसे लगता था कि गुरु के बिना मेरा काम कैसे होगा, गुरुदेव आप ही आधार हो, आपके बिना काम कैसे होगा, आपके बिना काम कैसे होगा, कितना कचरा पड़ा है, कितना कचरा है कषाय का, कितना मैल पड़ा है, कितना ये कषाय का कचरा पड़ा है, ये आपके बिना काम कैसे होगा। मगर एक समय के लिए जब त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हुई, ये अनुभूति हुई कि उसमें तो विकार है ही नहीं। अब किसी की जरूरत थी, पहले किसी के यहां पर झाड़ू लगाने के लिए किसी की जरूरत थी कि कितना कचरा पड़ा है, तो काम वाले की जरूरत, तुम आओ कचरा निकलेगा, तुम आओ तो कचरा निकलेगा, तुम आओ कचरा निकलेगा। वो कब आएगी काम वाली कि कचरा ये निकले, कब आएगी काम वाली ये कचरा निकले। मतलब जैसे ही तुमने साफ हॉल देख लिया, फिर तुम्हें विकल्प ही नहीं, कौन काम वाली, क्या विकल्प। तो जब शुद्ध चैतन्य परमात्मा जब अनुभव में आया, तो जब गुलामी थी ना गुरु की, कि गुरु के बिना कैसे होगा, गुरु के बिना कैसे होगा, क्या गुरु की जरूरत, क्योंकि यहां तो परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा, ऐसा जब अनुभव में आया कि परतंत्रता मिटी, गुलामी मिटी, गुलामी मिटी, ऐसी गुलामी तुम्हारी मिटे, ऐसी गुलामी तुम्हें मिटे, ऐसी भावना से हे चैतन्य परमात्मा मैं तुम्हें ये कहता हूं। अनादिकाल से गुलामी करने की आदत है ना, इसलिए मेरी बात कुछ लोगों को जचती नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा थोड़ी होता है। गुरु को तो लेते ही नहीं, गुरु को तो लाते ही नहीं, गुरु को तो बीच में कहीं पर भी छेड़ते ही नहीं। ये कहता हूं कि जब चैतन्य 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 ये तत्व विचार चले, ये तत्व विचार जब चले, तब पर की गुलामी मिटती है। पर के बिना मेरा काम कैसे होगा, ये स्वरूप की अनुभूति हुई। लक्षण से ये स्वरूप को जाना ने, लक्षण से ये स्वरूप को जाना। विकारी भावों की उत्पत्ति के काल में विकार से न्यारा यह स्वरूप, ऐसा स्वरूप जो अनुभव में आया, ऐसा ये स्वरूप है। पलट जाए ना वो स्वरूप नहीं, स्वरूप जब अनुभव में आए। पानी जो है, ये पानी आग के ऊपर रखा है और पानी गर्म हुआ, तो पानी जो गर्म हुआ, ये जैसे ही हाथ लगाया, पानी में हाथ छुआ ना जैसे, तो ऐसे ही कि पानी गर्म है, वो गर्म पना है तुरंत ही वहां भेद। ये जो गर्म पना है, ये गर्म पना अग्नि है, ये भेद तुरंत ही। ये गर्म पना जो है ये अग्नि है, ये गर्म पना जो है ये गर्म पना अग्नि है, ये गर्म पना अग्नि है। और पानी का स्वभाव जो है वो शीतलता, वो शीतलता उसका स्वभाव, और ये गर्म पना अग्नि का। इसमें भेद जाना, तो ऐसा जाना ना कि मैं क्रोधी आत्मा, मैं क्रोधी आत्मा, मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं क्रोधी हूं। तो क्रोधी आत्मा जैसे गर्म पानी, तो क्रोधी आत्मा
तो गर्म पानी में गर्म को अग्नि की कैटेगरी में डाल दिया कि वो अग्नि का काम, वो अग्नि है, और उसके अलावा जो बचा वो पानी। तो ऐसे ही क्रोध ही आत्मा में जो क्रोध का भाव है वो पराये की कैटेगरी में गया, और जो शुद्ध चैतन्य तत्व वो बस वही मैं हूं, ऐसा भेद। अब उसको कैसे भेद करके जाना, उसका स्वरूप थोड़ा समझो, ये लक्षण से कैसे भेद होता है। कि वो जो पानी जो अभी गर्म है ना, वो गर्म पानी अभी जैसा गर्म है, थोड़ी देर बाद ज्यादा गर्म हुआ, फिर कम गर्म, फिर ज्यादा गर्म, फिर कम गर्म। तो नीचे जो अग्नि है, अग्नि ज्यादा कम होने से वो पानी भी ज्यादा कम गर्म होता है। तो वो जो ज्यादा कम होता है वो स्वभाव नहीं, क्योंकि स्वभाव वो है जो सदा काल टिक करके रहे। तो वो कम गर्म, ज्यादा गर्म, कम गर्म, ज्यादा गर्म, वो अग्नि है, वो पानी नहीं, वो अग्नि है। और जैसे ही वो अग्नि को हटाओ ने, अग्नि को हटाओ, पानी को ठंडा होने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गर्म के लिए किसी की जरूरत थी, ठंडा होने के लिए किसी की जरूरत नहीं। तो ये क्रोध का जो भाव है वो पर के निमित्त से, पर के निमित्त माने वहां दो निमित्त, एक तो ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से ऐसा, और एक शत्रु के निमित्त से, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना, वो निमित्त। तो दो प्रकार के निमित्त, वो बहिरंग निमित्त, बाहर की ये व्यक्ति, वस्तु, घटना, और अंतरंग में ये क्रोध का भाव जो उत्पन्न हुआ, उसमें चारित्र मोहनीय कर्म का उदय उसमें निमित्त। मगर ये उदय के निमित्त से उदय तीव्र हुआ कि क्रोध का भाव तीव्र, उदय मंद हुआ, क्रोध का भाव मंद, वो कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला ये भाव। और ज्ञानी को विकारी भावों के काल में भी ये जो जागृति रहती है, विकार की उत्पत्ति के काल में, पानी गर्म है तब ये कैसे माने कि गर्म ये अग्नि है, ये गर्म ये अग्नि है। पानी गर्म है तब कैसे माने कि पानी में ये गर्मपना है वो अग्नि है, वो पानी नहीं है, क्योंकि उसकी तारतम्यता के कारण, उसमें जो बढ़ना कम होना ये जो है वो उसके कारण स्वभाव माने टिक करके रहे। और इसलिए जो जानना जानना जानना, आपको पहले कहा ना कि भगवान आत्मा में निरंतर जानना 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 जानना। बस वही मैं ऐसा सागर की तरंग जो उछलती है ना, उछलती तरंग, और दर्पण यहां है, तो दर्पण को जो आदमी दर्पण को पकड़ करके खड़ा है वो दर्पण को ठीक तरह से नहीं रखता, वो ऊंचा नीचा करता है। तो हम उसको कहते हैं कि तुम दर्पण को ऊंचा नीचा मत करो, लेकिन दर्पण को तुम ऊंचा नीचा करते हो कि वो जो तरंग जो ऊंची नीची हो रही है वो ठीक तरह से प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। तो जैसे ही उसने दर्पण ठीक ऐसा स्थिर रखा कि अब वो ऊंची नीची तरंग है, वो स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रही है। तो जो ज्ञान का जो जानना 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 ऐसा जो कार्य हो रहा है, उसमें ये विकार के भाव की जो तारतम्यता, क्रोध बढ़ा क्रोध कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, ऐसा जो ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, वो ज्ञान ऊंचा नीचा नहीं हो रहा है। ज्ञान तो मात्र जानता है, सिर्फ जानता है, उसका एक ही कार्य जानना बस। और तुम्हारा जो संबंध जुड़े ने वो जानना। भगवान आत्मा सिर्फ जानना जानना जान। तुम डुबकी लगाओ, जानना जानना जानना, बस इस राख की दीवार को तुम दांव पर लगाओ। बचाओगे थोड़ा तुम शरीर को, थोड़ा दिमाग पर जोर न डालोगे, क्योंकि बच जाएगा तो काम में आएगा। थोड़ा 2-4 साल ज्यादा जी लोगे,
ज्यादा झीलोगे मगर तड़प तड़प के मरोगे। अभी मरना बेहतर है जागृति के साथ में। मुनि धर्म का पालन करने योग्य नया शरीर मिल जाएगा, मगर इस शरीर को दांव पर लगा ले। इस शरीर की फिक्र मत कर, थोड़ा बचा लो। जो होगा मैं तैयार हूं, ऐसी तेरी तैयारी हो। इस शरीर से तो मुनि धर्म का पालन करना है ना, इस शरीर से मुनि धर्म का पालन करना है ना, तो बचा लो, थोड़ा बचा लो, संभाल कर, थोड़ा बचा लो, थोड़ा बचा लो, थोड़ा बचा लो। अरे थोड़ा बचा लो ऐसे भाव वाले को मुनि धर्म नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी उन्हें होती है, एक परमाणु भी सुख बुद्धि पूर्वक बचाने का भाव न रहे तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और तुम तो अभी से थोड़ा बचा लो, थोड़ा बचा लो, इस शरीर को बचा लो, इस शरीर को बचा लो। मुझे सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, थोड़ा बचा लो, थोड़ा संभाल लो, थोड़ा इसका ध्यान रख लो, काम में आएगा, काम में आएगा। अरे एक परमाणु को भी बचाने का भाव आया ना, बचा लो, बचा लो, बचा लो। सम्यक दर्शन नहीं होता। मुनि तो बाद में होंगे, सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए ये दीवानों का मार्ग है, ये दीवानों का मार्ग है। जो होगा सो होगा। प्रकृति तू कर व्यवस्था, अगले शरीर की व्यवस्था कर। यदि इस आत्मा में परिणति की निर्मलता होनी है, इस आत्मा में चैतन्य स्वरूप की स्थिरता के बल पर परिणति निर्मल होनी है, तो कर शरीर की व्यवस्था। वो मेरा काम नहीं, वो प्रकृति का काम। प्रकृति माने कर्म की प्रकृति, क्योंकि शरीर तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म की प्रकृति होती है ना, तो 8 कर्म की प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति का परिणाम है। ये तो प्रकृति का परिणाम है, ये मेरा नहीं है, ये प्रकृति का परिणाम है। मगर जिसे भरोसा ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, अगले भव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डर जाते हैं। इस भव में इसकी पकड़ छोड़ते नहीं, क्योंकि ये ही गया और अगले भव में नहीं मिला तो क्या होगा? क्या होगा? ये न मिला, अगले भव में नहीं मिला तो मेरा मोक्ष होगा। क्या होगा? क्या? क्योंकि बिना शरीर का हो जाएगा, बिना शरीर का हो जाएगा, तू सिद्ध हो जाएगा, तू अशरीरी हो जाएगा, तू अशरीरी हो जाएगा। मगर दीवानगी के साथ में इस शरीर में जीव, गुलाम होकर के नहीं। इसलिए मेहरबानी करना, मेहरबानी करना। कभी भी ये शरीर गिर जाए, ढल जाए, गिर जाए, ढल जाए, अस्पताल मत पहुंचाना। मस्ती में रहने देना, मुझे मेरी मस्ती में रहने देना। जैसा है ऐसा मैं जानता हूं उस सत्य को, कि वहां अंतर में क्या हो रहा है। तुम नहीं समझते क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ देह की ओर। तुमने देह के अलावा आज तक कुछ देखा ही नहीं। तुमने जांच पड़ताल की देह की, देह के अलावा तुम्हें कुछ पता ही नहीं, पता ही नहीं। तुम्हें अंतर की परिणति का क्या पता? तुम क्या जानो उस परिणति की निर्मलता को? हे ज्ञान दीपक, तुम मस्ती में जीवन जीना। जितना समय बचा है बस मस्ती में जीव, मस्ती में जीव। प्रकृति करेगी व्यवस्था, चैतन्य तत्व की जागृति। ये जानना, 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 जानना। मेरा काम रुकने वाला नहीं है। ये शरीर नहीं रहेगा तो मेरा काम थोड़ी रुकेगा, नहीं रहेगा तो, नहीं रहेगा तो। अरे बीमार ज्यादा पड़ोगे, थोड़ा ध्यान रखो शरीर का। बीमारी ज्यादा आएगी तो क्या करोगे? मुझे बहुत से लोग कहते हैं बीमारी बहुत ज्यादा आएगी, बढ़ जाएगी यदि शरीर का ध्यान न रखा तो। आज 101 डिग्री बुखार है, ध्यान न रखा तो 102 हो जाएगा। शरीर की बीमारी बढ़ जाएगी, तब क्या करोगे? जानना, जानना, जानना। क्या करूंगा? जानूंगा। क्या करूंगा? जानूंगा। मगर ये बीज तुम्हें अभी बोना होगा। ये बीज बोलो, फिर तुम्हें दुनिया पहचान न सकेगी, मगर तुम अपने को पहचान लोगे। अनंत सिद्ध परमात्मा तुम्हें पहचानेंगे कि तुम कौन हो। पर्याप्त है अज्ञानियों के ज्ञान में तुम्हें ज्ञानी होना। उससे बेहतर ये होगा अनंत केवलियों के ज्ञान में तुम ज्ञानी हो जाओ। हे चैतन्य परमात्मा, पर पदार्थों की गुलामी, बस ये दोष है। ये जो श्लोक है ना 109वां, इसमें अनंग क्रीड़ा का वर्णन किया है। अंग माने शरीर के जो स्त्री पुरुष के अंग है, जिससे वे काम भोग को भोगते हैं,
उस अंग के अलावा एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे को छूना, उस क्रीड़ा को अनंग क्रीड़ा कहते हैं। उसमें भी जो आनंदित होते हैं उसमें तो कोई हिंसा नहीं होती। स्त्री ने पुरुष को छू लिया, पुरुष ने स्त्री को छू लिया, ऐसी जो अनंग क्रीड़ा हो जाए तो उसमें क्या दोष है? उसमें भी दोष है, ऐसा इस श्लोक में बताया। छूने में क्या दोष है? ये बता रहे हैं कि छूने का जो काम है वो राग के भाव के बिना नहीं होता है, और राग के भाव की उत्पत्ति यही हिंसा है, इसलिए दोष है, इसलिए दोष है। पिछले श्लोक में वर्णन किया था ना कि स्त्री पुरुष के संबंध में कि जो दोनों के बीच में शरीर के अंगों के मिलने से जब हिंसा होती है, अब दूर दूर से ही दोनों एक दूसरे को देखे, एक दूसरे को निहारे, एक दूसरे के गुणगान गाए, उसमें भी क्या दोष है? उसमें भी दोष है, क्योंकि रागादि भावों की उत्पत्ति होना, बस यही दोष है। राग का भाव उत्पन्न हुआ न, राग के भाव की उत्पत्ति होना यही दोष है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जब तुम विचार करोगे ना, तो विचार करते 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 सहज ही अंतर में विकार से, विचार करते करते विकार से छुटकारा होने लगेगा। विकार मन तो होने ही लगेगा, ये नियम जानो। तत्व विचार करते 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 अनुभूति नहीं हुई अभी, मिथ्या दर्शन है, मगर मिथ्या दर्शन के काल में भी, मिथ्या दर्शन होने तो मिथ्या दर्शन के काल में भी, अभी तुमने इतना सुना, अब कोई सुंदर स्त्री भी तुम्हें, अब बाहर जाकर के कोई सुंदर स्त्री तुम्हें मिले या कोई सुंदर पुरुष तुम्हें मिले, तो भी उस समय और 5 घंटे के बाद में तुम्हें मिले, फर्क पड़ेगा? तुरंत ही तुम वो भोग न भोग सकोगे। सिर्फ विचार ही चला था प्रवचन में, तो विचार में ही वो विकार का भाव इतना मंद हो जाता है, विकार का भाव मंद हो जाता है। विचार करते तब तो फिर अनुभूति का क्या कहना, अनुभूति का क्या कहना। ऐसा है, ये जागृति प्रति समय रहे। ये क्षणिक का जो भोग है, स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री, ये क्षणिक का जो भोग है, भोग इतना खतरनाक नहीं है, भोग इतना खतरनाक नहीं है, भोग इतना खतरनाक नहीं है। क्षणिक का भोग खतरनाक नहीं है। संसार का परिभ्रमण हुआ क्षणिक के भोग के कारण, क्षणिक का भोग खतरनाक नहीं है। क्षणिक के भोग से कोई संसार नहीं है, क्षणिक का भोग संसार में नहीं भटकाता। मैं ठीक बोला? आप ये मत समझना कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं ठीक ही बोल रहा हूं। क्षणिक के भोग से संसार का परिभ्रमण नहीं होता, क्षणिक का भोग संसार में नहीं भटकाता। नित्य की अनुभूति से वंचित रहा, इसके कारण संसार में भटकता है। दोनों में अंतर है। एक क्षणिक के भोग को भोगना और एक नित्य का अनुभव न होना, ये दोनों में अंतर है। क्योंकि नित्य के अनुभव के बाद भी ज्ञानी क्षणिक के भोगों को भोगते हैं, मगर अनंत काल संसार में नहीं भटकते। किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल ही बाकी बचा, अनंत काल नहीं। क्योंकि नित्य का अनुभव जो नहीं हुआ था वो हो गया। क्षणिक का भोग इतना खतरनाक नहीं है। इसलिए एक बात समझना, क्षणिक के भोग का जो फल है ना, वो क्षणिक है। क्षणिक के भोग का फल क्षणिक है और नित्य के भोग का फल नित्य है। इन दोनों में अंतर समझना। क्षणिक के भोग का फल क्षणिक, जैसे क्षणिक का भोग भोगा तो क्या हुआ कि नरक में गया और क्षणिक का त्याग कर दिया। क्षणिक का भोग भोगे तो भी फल क्षणिक, क्षणिक का भोग न भोगे वो त्याग कर दे तो भी फल मिलेगा क्षणिक। क्षणिक के भोग का भोग करे तो क्षणिक फल मिलेगा, नरक में जाएगा तो नरक में अनंत काल नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरों, तो वो अनंत काल तो नहीं हुआ है। तो क्षणिक के भोग का फल तो क्षणिक ही हुआ और क्षणिक का त्याग कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा कहां गया कि 9वें ग्रह में तक गया, स्वर्ग में गया, मगर अनंत काल तक तो नहीं गया है। तो क्षणिक के त्याग का फल भी क्षणिक है।
भोग का फल भी क्षणिक और त्याग का फल भी क्षणिक। क्षणिक के भोग का फल भी क्षणिक है, क्षणिक के त्याग का फल भी क्षणिक है। क्षणिक के भोग का फल भी क्षणिक है, क्षणिक के त्याग का फल भी क्षणिक है। माने क्षणिक का फल क्षणिक है और नित्य आत्मा की अनुभूति का फल अनंत काल तक मुक्ति है। तो नित्य का फल नित्य है, नित्य आत्मा की अनुभूति का फल नित्य अनंत मोक्ष है। अनंत काल तक मोक्ष मिले क्योंकि नित्य की अनुभूति, और नित्य आत्मा की अनुभूति नहीं होना उसका फल क्या है? अनंत संसार परिभ्रमण। अनंत काल से हुआ कि नहीं संसार परिभ्रमण? ये नित्य की अनुभूति न होने का फल अनंत है और नित्य की अनुभूति होने का फल भी अनंत है। नित्य का फल अनंत, अनित्य का फल अनित्य। ऐसा ये स्वरूप है। इसलिए यहां जो बताया कि रागादि भावों की उत्पत्ति होना ये हिंसा है, और अनंत क्रीड़ा में भी रागादि भावों की उत्पत्ति के कारण वो राग के भाव को बताना चाहते हैं। और राग के भाव का तो नाम लिया, मगर रागादि कह के क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उसका कनेक्शन होता है, एक के कारण दूसरे, दूसरे कारण तीसरे। इसलिए राग के कारण द्वेष, द्वेष के कारण राग, राग के कारण द्वेष, द्वेष के कारण राग, फिर वो कंटिन्यूस ऐसे भाव चलते रहते हैं। ऐसे जैसे गाड़ी में आप बैठे, गाड़ी में बैठे, नई गाड़ी खरीद कर लेकर आए तो गाड़ी कैसी लगती है? अच्छी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, अच्छी गाड़ी। तो गाड़ी के प्रति कितना राग है? दूसरी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो मगर नहीं, ये एक अच्छी गाड़ी। अब पीछे से किसी ने टक्कर लगा दी, और टक्कर लगा दी, सीधे नीचे उतरे, तो पीछे वाला जो है गाड़ी वाला, उसके प्रति क्या हो गया? द्वेष हो गया, क्योंकि अपनी गाड़ी में राग था। तो इस गाड़ी में राग था, इसलिए उस गाड़ी में पीछे वाले आदमी पर द्वेष हो गया। इस गाड़ी में राग था, इसलिए उस पर द्वेष हुआ। और थोड़ी देर के बाद में ट्रैफिक पुलिस आ जाए और ट्रैफिक पुलिस वाला कहे पीछे वाले को, तेरे को 500 रुपये अब दंड भरना पड़ेगा, तो ट्रैफिक पुलिस वाले पर क्या हो गया? राग हो गया। ये कनेक्शन, अपनी गाड़ी में राग तो पीछे वाले आदमी पर द्वेष। पीछे वाले आदमी को ट्रैफिक पुलिस ने दंड किया तो उसके ऊपर हो गया राग, उसके ऊपर राग हो गया। और थोड़े दिन बाद पता चला कि सरकार ने उसे नौकरी से निकाल दिया, तो सरकार के प्रति द्वेष, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस के प्रति राग था, सरकार के प्रति द्वेष। और पता चला कि वो सरकार चली गई थोड़े महीने के बाद में, कि राग, नई सरकार आई, अच्छा हुआ वो सरकार को निकाल दिया। तो गाड़ी का राग, ट्रैफिक, उसके कारण कितने कनेक्शन यहां पर। इसलिए यहां कहा, ये जो बात कही ना अनंग क्रीड़ा में, कि सिर्फ छूने में क्यों, मगर वो छूने में पुरुष स्त्री को खाली छू ले, उसमें क्या पाप? कि छूने में भी यदि कोई बीच में आ जाए तो ऐसा लगता है। गार्डन में मैं घूमने के लिए जाता ना, तो बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे बैठते गार्डन में बैठते और इतने चिपक करके बैठते, और मैं दूर से आता, मेरा ध्यान ऐसे ही सहज चला जाता। मैं ऐसा दबाता नहीं कि नहीं देखना ही नहीं, मैं तो देख लेता हूं, मैं तो देख लेता हूं क्या हो रहा है, इधर उधर सब ठीक है ना, इधर देख। जैसे ही मैं ऐसे देखता हूं तो लड़की उधर चली जाती है, लड़का इधर, और लड़के और लड़की दोनों की आंखों के बीच में ऐसा देखते हैं मेरे को, क्योंकि उनको दोनों को छूने को मिलता था एक दूसरे को, और कोई आ गया उसके प्रति द्वेष। तो ये जो रागादि लिखा ना अनंग क्रीड़ा, जिसमें भोग तो नहीं भोग रहे, सिर्फ छू रहे हैं, फिर भी उसके छूने की जो वासना थी वो किसी के कारण पूरी नहीं हो रही, इसलिए द्वेष। अनंग क्रीड़ा में द्वेष कैसे होगा? ऐसे द्वेष होगा। ये सिर्फ छूने में द्वेष कहां आ गया, छूने में नफरत कहां आ गई, मगर छूने का जहां मौका मिला था वहां कोई आ गया कि द्वेष हो गया। ऐसा ये कनेक्शन है उसमें। अनंग क्रीड़ा में भी हिंसा होती है,
इस कारण से उसे भी छोड़ने का यहां उपदेश दिया है। ये सूक्ष्म स्वरूप है, इसलिए यहां जो कहा है उसे देखो। ये उपरांत કામની ઉત્કટતાથી જે કાંઈ અનંગ ક્રીડા કરવામાં આવે છે તેમાં પણ રાગાદીની ઉત્પત્તિને કારણે हिंसा થાય છે। जो कुछ भी अनंग क्रीड़ा की जाती है उसमें रागादि की उत्पत्ति के कारण हिंसा होती है। तब फिर किसको छोड़े? किसी संयोगों को छोड़े। तो उसके लिए ये कहा, ये संयोगों को छोड़ने की अब जरूरत नहीं, सिर्फ वो विकारी भाव जो है ना, वो विकारी भाव छूटे। आज का दिन अभी मुझे ये स्मरण में आया, महावीर भगवान के जीवन की ये घटना कि छोटे थे, बहुत से लोग वो कहते हैं ना कि उन्होंने बचपन में सांप पर, ऐसा सांप पर कंट्रोल कर दिया, सांप को भी उठा करके अपने रास्ते भेज दिया, सांप से भी नहीं डरे थे। जब बच्चों के साथ में खेल रहे थे वे हाथी से भी नहीं डरे थे, हाथी को भी वश में कर लिया था। तो मैंने वो महावीर का वारिस कौन, उसमें प्रारंभ में ही लिखा, इस सांप के कारण, हाथी के कारण यदि वे महावीर होते तो सपेरे, वो मदारी, महावत भी महावीर हो जाते, क्योंकि वे भी सांप पर, हाथी पर कंट्रोल तो कर लेते हैं। तो उसके कारण वे महावीर नहीं हुए, उनका नाम तो वर्धमान था। वर्धमान से महावीर कैसे हो गए? वो वर्धमान से महावीर, वो दूसरों पर विजय पाने के कारण वे महावीर नहीं हुए। मगर उसमें लिखा ऐसा विकार का भाव भर जवानी में, जिसे अच्छे अच्छे लोग उस विकार के भाव पर संयम नहीं धारण कर सकते, उस विकार के भाव पर उन्होंने विजय पाया। आत्मा में उत्पन्न होने वाला काम का विकार, उसे काम का वेग कहा है। काम वेग, महावीराष्टक स्तोत्र है ना, महावीराष्टक स्तोत्र में उसे काम का वेग कहा है। जैसे पानी का ऐसा पूर चले और ऐसा वेग, उसे यदि रोकना कितना मुश्किल है, तो ऐसे ही आत्मा में जो काम का विकार जब उत्पन्न होता है, उस विकार पर विजय पाना, और उस विकार पर विजय पाया था महावीर भगवान ने 30 बरस की भर जवानी में। बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में तो कोई भी कहे कि अब मुझे कोई भी विकार का भाव नहीं आता, कोई भी विकार का भाव नहीं आता। अमेरिका में तो फिर भी 70 साल में, 80 साल में भी शादी करने वाले लोग मिल जाते हैं। यहां पर तो उनको ऐसा आश्चर्य लगे कि 80 साल में शादी करने वाले 70 साल में शादी करते ऐसे। मगर शादी करने का विकल्प, वो जो भर जवानी में 30 बरस में वो काम के विकार पर उन्होंने विजय पाई, वो स्वरूप के आश्रय पर इतना कितना जोर होगा, इतने क्षणिक के बोध से भर गए 30 बरस की भर जवानी में। वो भी मैं आ रहा था तभी मुझे ये स्मरण में आया, आज 30 तारीख है ना, इसलिए 30 बरस की भर जवानी में महावीर भगवान ने विजय पाई। शरीर कितना टिके उतना महत्वपूर्ण नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं। तो 30 के बाद में वो तीसरा महीना मैं पढ़ रहा था ना अभी कंप्यूटर में, तो मुझे 33 साल दिखाई दे, तो कृपालुदेव याद आए, कितना ज्यादा चाहिए वो मत, 33 साल में ही शरीर छूट जाए तो भी चलेगा, मगर अंतर की जागृति के साथ में ये जीवन जिया जाए, जीवन ऐसा जिया जाए। सब ऐसा कहेंगे तुमको, थोड़ा शरीर का ध्यान रखो ना, सब ठीक है। फिर भी अंत में एक बात, बदू बराबर से सब ठीक है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। ज्ञानी कहते मैं शरीर का ध्यान नहीं रखता, मैं परिणति को संभालता हूं, परिणति को संभालता हूं। परिणति पर पदार्थों की ओर जाकर अशुद्ध मलिन तो नहीं हो रही,
बस वह समझ जाए, शरीर कैसा भी हो जाए। ऐसा में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अगले समय तक तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हें आत्मा की अनुभूति होने वाली है। एक समय पहले भी पता नहीं होता कि अगले समय निर्विकल्प अनुभूति होगी और सम्यक दृष्टि होगा। वो ऐसी वह निर्विकल्प अनुभूति है। मुझे लोग पूछते हैं कि क्या होता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा तो बताओ। उस समय क्या होता है? उस समय तो द्रव्य के आश्रय से तत्व विचार जो चला था ने, वो तत्व विचार ही, और एक समय के लिए यदि तुम्हारा उपयोग पर पदार्थों से हटता है, एक समय के लिए ध्यान पर पदार्थों से हटता है, और तुम्हें चिंता होती है कि क्या होगा क्या होगा, तब अनंत काल के लिए उपयोग पर से कैसे हटेगा? और निर्णय ऐसा दृढ़ होता है हो जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है। जैसे किसी जीव को 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई ना, तो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होने के एक समय पहले निर्विकल्प अनुभूति के एक समय पहले तो अनंत काल के लिए वो ध्यान पर से ऐसा हटा और स्वरूप में अब स्थिर हुआ। और वो स्थिर भी करता नहीं है, वहां तो सिर्फ विचार ही चलता है, और विचार का परिणाम ये आता है कि अनुभूति होती है कि उपयोग में पर में है और पर में से स्व में उपयोग लेकर के आओ। ऐसा नहीं कि उपयोग पर में है और स्व में लेकर के आओ, ऐसा नहीं। मैं ज्ञान मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र, भगवान आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं। द्रव्य का स्वरूप ऐसा है, चैतन्य है, अरूपी है, रंग रूप नहीं है, उद्गल नहीं है, परमाणु नहीं है, अरूपी है, और चैतन्य से भरपूर ऐसा इसका फैलना है, इसका विस्तार है। ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा मैं भगवान आत्मा। अंतर में कार्य ऐसा। एक क्षेत्र पर साथ में रहने से, वो एक क्षेत्र पर साथ में रहने से वो परमाणु मेरे साथ में अंदर नहीं आ गए, नहीं तो शरीर आत्मा में आ गया ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि भगवान आत्मा जहां है, ये जितना भगवान आत्मा का विस्तार है ना, उतना ये शरीर का विस्तार। तो एक क्षेत्र पर यहां आत्मा है, यहां शरीर है, तो ऐसा मानना पड़ेगा कि आत्मा में शरीर आ गया। तो एक क्षेत्र पर रहने से ये शरीर आत्मा में नहीं आ गया और आत्मा शरीर में नहीं गया। अब स्वरूप से समझो कि चैतन्यपना जहां है वहां ही मैं, और शरीर के परमाणु जहां है वहां चैतन्यपना नहीं है। एक क्षेत्र पर रहने से क्या होता है? एक क्षेत्र पर रहने से दो द्रव्य एक दूसरे में मिल नहीं जाते। ऐसे ही एक क्षेत्र पर रहने से जैसे दो द्रव्य एक दूसरे में मिल नहीं जाते, ऐसे ही अब अलग करो। राग और द्वेष के विकारी भाव जहां जहां आत्मा है वहां वहां राग और द्वेष के विकारी भाव, मगर लक्षण से एकमात्र चैतन्यपना ही, यस यही मेरा लक्षण। और चैतन्यपना जहां है वहां राग नहीं है। जैसे चैतन्यपना है
वहां शरीर नहीं है, ऐसे ही चैतन्यपना है, वहां राग द्वेष के विकल्प नहीं है। ऐसा मैं भगवान आत्मा, बस मैं चैतन्य परमात्मा हूं, भगवान। बस तुम्हें ये दशा प्रकट हो। भगवान साहस चाहिए इसके लिए, बस साहस चाहिए, साहस चाहिए। कहीं ना कहीं पकड़ रह जाती है इस कारण से ही। मोक्ष चाहिए। मोक्ष तो शरीर छूटे बिना कैसे प्राप्त होगा? शरीर छूटे बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, और शरीर की पकड़ छूटे बिना शरीर नहीं छूटेगा। ये शरीर तो तब छूटेगा जब शरीर की पकड़ छूटे, और शरीर की पकड़ जो है, शरीर की जो पकड़ है ना, वो पकड़ यह भी मैं नहीं, ऐसा जब जाने तब चैतन्य तत्व अनुभव में आता है। शरीर की पकड़ भी मैं नहीं, मैं नहीं। तुम ऐसी मस्ती में तुम बच न सकोगे। तुम यहां तक आए ना, अब तुम यहां से जा नहीं सकते, अब तुम जा नहीं सकते, क्योंकि अपने से मुलाकात हो रही है, अपने से परिचय हो रहा है। तुम अपने में ही अब डुबकी लगाओगे। तुम्हें अंदर से एक बार हकार, ये जो हकार, हा यही मैं, और तुम्हें जो अंदर से वो जो भाव आया ना, वो भाव ही तुम्हें अब यहां से जाने न देगा। ये जगह की बात नहीं कर रहा हूं, उमराला की बात नहीं कर रहा हूं। तुम कहीं पर भी रहोगे, किसी भी गांव में रहोगे, किसी भी देह में रहोगे, मगर तुम बच न सकोगे। अब तुम्हें अनुभूति होगी होगी होगी। वो मस्ती, वो मस्ती, वो मस्ती, भगवान वो मस्ती है। परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी गृहस्थ अवस्था में रहकर, ये ज्ञानी को यह जागृति रहती है, परिवार के साथ में रहकर, पत्नी के साथ में रहकर, ये ज्ञानी को ये हिंसा नहीं होती होगी। पत्नी को छुआ तब हिंसा नहीं हुई होगी, मगर हिंसा के काल में भी जिसकी कदापि हिंसा नहीं हुई, दृष्टि का जोर उस चैतन्य तत्व पर था, बस। और दुनिया ये न समझेगी। सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि को समझ सकता है। आत्मा को देखा वही समझ सकता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं ना, तुम मुझसे परिचय नहीं कर सकते, तुम मुझे देख ही नहीं सकते, तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम मुझे देख नहीं सकते। ये मैं तुमसे कहता हूं ना, उसका मतलब फिर मैं दूसरा वाक्य तुमसे कहता हूं, तुम्हें याद है? तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम्हें मुझे देखने के लिए तुम्हें अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तुम अपने को देखोगे, तुम पाओगे कि वो दशा क्या है, और तुम पाओगे भगवान, तुम पाओगे। तुम जहां भी रहो, तुम आनंद में रहो, तुम आनंद में रहो। ये श्लोक जो है हिंसा के संबंध में, ये श्लोक है, मगर मैंने हिंसा की तो कोई बात ही नहीं की। मैंने तो चैतन्य परमात्मा की बात की कि जिस चैतन्य परमात्मा की मस्ती में रह करके हिंसा का पता ही नहीं रहता, हिंसा की ओर ध्यान ही नहीं जाता। ऐसी वह दशा, ऐसी वह दशा। चैतन्य परमात्मा के आश्रय से विकार का भाव छोड़ता नहीं है। पत्नी है तो पत्नी को छूऊंगा नहीं, ऐसा नहीं। मगर जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि गुरु के सामने जैसे बैठा, और गुरु के सामने बैठा और विचार चला, विचार करते 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 उपयोग अपने में ऐसा स्थिर हुआ कि गुरु के पास टिक न सका।
ध्यान गुरु के पास टिक न सका, उसे कहने में ऐसा आया कि गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही पत्नी के पास में ध्यान टिक ही नहीं सका। अपना स्वरूप का विचार करते करते वो अपने में ही ऐसा स्थिर हुआ कि पत्नी के पास में ध्यान टिक न सका। ऐसा जब भी काम भोग का विचार जब आता है ना, किसको आता है? जब तुम बहुत आनंद में रहते हो ना, तब भोगने का भाव नहीं आता। बहुत आनंद में हो, आनंद है। भोग तो वह भोगता है जो अंदर में दुखी हो रहा है, और इस आशा के साथ में कि ये भोग करके मुझे थोड़ा वो जो टेंशन आता है ना, वो टेंशन थोड़ा दूर होगा। थोड़ा टेंशन आ रहा है, टेंशन दूर होगा। बहुत चिंतित व्यक्ति जो है इतना चिंता में होता है कि वो भोगों को भोगता है। और जितने तुम जागृत होगे उतने भोगों से तुम मुक्त हो जाओगे। बेहोश होना बहुत जरूरी है। भोगों को भोगने के लिए बेहोशी जरूरी है। इसलिए मैं तो ये वाक्य पश्चिम के देशों में जहां जा गया वहां ये कहा, क्योंकि वहां पर अब तो भारत देश में भी शराब की बोतलें, शराब पी करके भोगों को भोगना, शराब पी करके भोगों को भोगना। पार्टियां होती है, पार्टी में क्या होता है? शनिवार का दिन है, रविवार को काम पर जाना नहीं, छुट्टी का दिन है, भोगों को भोगो। मगर शनिवार को ऐसे नहीं, दारू की बोतल खोलते हैं दारू पी करके, क्योंकि दारू पी करके बेहोशी आती है। दारू पी करके बेहोश हो जाता है आदमी, बेहोश हो जाता है। अब तो लड़कियां भी पीने लगी शराब। जितनी शराब पीओ। मुंबई की घटना मुझे अभी स्मरण में आई। एक लड़की गाड़ी में से ही उतरी, सिगरेट निकाली, वहां पर पान वाला, बीड़ी वाला उसकी दुकान पर जाकर के बीड़ी ली, एक बीड़ी जेब में डाली, वो सिगरेट होगी, और एक को वहां जलाया। गाड़ी में से ही उतरी थी और फिर गाड़ी के पास में गई। अंदर गाड़ी में उसके पिताजी, दूसरी जो जेब में सिगरेट डाली थी वो उसके पिताजी को दी, और अपनी सिगरेट में से उसके पिताजी ने सिगरेट जलाई, और दोनों ने साथ में मिलकर के फिर सिगरेट पी करके बैठ के चले गए। लड़कियां भी सिगरेट पीती है, शराब पीती है, क्योंकि शराब पी करके बेहोशी आती है। जितनी बेहोशी आए ना, उतना भोगने का आनंद ज्यादा आता है, क्योंकि बेहोशी में ही भोगों का आनंद आ सकता है। जागृत व्यक्ति को तो एहसास होने लगता है ना कि इसमें सुख कहां है, आनंद ही नहीं आएगा। जितना बेहोश होगा उतना आनंद ज्यादा भोगों का, जितना जागृत होगा वो भोग छूटते जाएंगे। इसलिए तो चौथे गुणस्थान में जागृति आती है कि पांचवें छठे गुणस्थान में भोग छूटने लगते हैं। जागृति आने पर ही भोग छूटने लगते हैं। बेहोश व्यक्ति ही भोगों को भोग सकता है। इसलिए तो अणुव्रत महाव्रत उन्हें होते हैं जो जागा है, जो जागृत हुआ है, बेहोशी जिसकी छूट गई है। ये श्लोक उपयोगी होगा उनके लिए जिन्हें ये एहसास नहीं कि बेहोशी में ही भोगों को भोगना होता है। इसलिए भोगों को छोड़ने के लिए तुमसे यह नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि तुम जागो, जागृत हो, शरीर की फिक्र न करे। शरीर का क्या होगा, क्या होगा, फिक्र न करे, शरीर की फिक्र न करे। बड़ी मुश्किल से मिला है यह मनुष्य का शरीर, मानव देह। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मल्यो। बहु पुण्य केरा पुंज थी, महापुण्य के उदय से यह मनुष्य का शरीर मिला। महापुण्य के उदय से मनुष्य का शरीर मिला महापुण्य के उदय से, मगर उसे मेरा मानना ये महापाप के उदय से। शरीर मिलता है महापुण्य के उदय से मनुष्य का, और उसे अपना मानना कि ये मेरा, ये महापाप के उदय से, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से मानता है ये मेरा। मिथ्यात्व का उदय माने पाप का उदय,
घाती कर्म की सब प्रकृति पाप प्रकृति होती है, पुण्य प्रकृति होती ही नहीं। इसलिए पाप का उदय, पुण्य के उदय से मिली हुई वस्तु को भी अपना मानना, अच्छा मानना, बुरा मानना, यह पाप का उदय, क्योंकि वो घाती कर्म का उदय, वो मोह का उदय है। इसलिए भले मिला पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से मिला है मनुष्य शरीर, उसका उपयोग कर लो। उपयोग कैसे करोगे? ये मेरा नहीं है, ये माना कि शरीर में रह के शरीर का उपयोग कर लिया। जो काम था वो काम हो गया, जिस शरीर में आया उस शरीर में आकर के जो काम करना था वो कर लिया। पुण्य के उदय से मिला हुआ शरीर भी मेरा नहीं है, ये मानना, ये पुण्य के उदय से मिले हुए शरीर का सदुपयोग है। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मेरे जैसे पागलों को सुना। मेरे जैसे पागल को सुनने के लिए कुछ बिरले ही बैठते हैं, कुछ ही बैठते हैं, भीड़ नहीं इकट्ठी होती मेरे पास, कुछ ही लोग, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। इसके पास में बैठ करके क्या करेंगे? लोग ये कहते हैं, कुछ ही लोग हैं जो यहां बैठ करके मुझे अवसर देते हैं सत्संग करने का, मेरी मस्ती में मस्त होने का। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, ऋण रहा आपका मुझ पर। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे ध्यान पूर्वक सुना। 109वां श्लोक जिस पर अभी अपना सत्संग हुआ, 110वां श्लोक है जिसमें अंतिम श्लोक में कुशील के त्याग का क्रम बताएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें उसका वर्णन करेंगे। उसकी चर्चा हम कल करेंगे।